नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में बताने वाले हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला कैसे तैयार किया जाता है। बहुत से विद्यार्थी है जो इसको रटते रटते हालत खराब हो जाता है, याद नहीं होता है कि नहीं। तो हम आपको आज याद करा देंगे, कैसे याद करना है इसका भी बता देंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीका होता है याद करने के लिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आइए आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्लास 10th का एक चैप्टर है। इसका बेसिक्स 0 लेवल से शुरू करते हैं। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखिए। नहीं समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, जो भी हित दोस्त है सबके पास भेजिएगा कि नहीं। तो कौन सी करने वाले हैं, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताने वाले हैं। एक और चीज, कल से आपका साइंस चालू कर देंगे। कमेंट में बताइएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना है साइंस में, इसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, ये जो फिगर है आइए देखिए, ये हम क्या बना रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं। आइए, ये क्या है, घन है। घन के बारे में बताने चलते हैं। घन क्या है, फिगर तो बहुत जबरदस्त बनाए होंगे, शायद आपसे भी इस तरह का ना बने, तो ये डिजिटल है इसीलिए। चलिए, घन का मतलब होता है, घन में 6 गो सतह होता है। क्या होता है, 6 गो सतह। अब आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आयतन निकाले, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। ये आपको खुद समझना होगा। तो आयतन का मतलब होता है कि इस जो फिगर है इसमें कोई चीज अगर रखना है तो आयतन निकालना होगा। रखना होगा तो क्या होगा, आयतन निकालना होगा। उसके लिए हम कुछ जुगाड़ का व्यवस्था करते हैं। मेरे पास अभी तो नहीं है, इसको मान सकते हैं कि मान लीजिए ऐसे कि घनाभ है, आकार में क्या है, घनाभ है, लेकिन थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं ये घन है। तो इस डिब्बा में अगर कोई चीज रख रहे हैं, कोई वस्तु सामान रख रहे हैं, तो आयतन निकालेंगे। कोई भी चीज रखेंगे तो क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन का मतलब है कि इस फिगर में, यानी घनाभ का जो फिगर है उसके अंदर कुछ रखना, जैसे पानी रखना हो, दूध रखना हो, हवा रखना हो, मिट्टी रखना हो, ये सब कहेगा तो क्या निकालना होगा, आयतन निकाला जाएगा। ठीक है, तो आयतन निकालने का बात हो गया कि अगर उसमें कोई चीज रखना है कि नहीं। तो घनाभ, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, घन के आयतन, घन के आयतन, घन के आयतन का जो फॉर्मूला हो जाएगा भुजा क्यू हो जाएगा। भुजा क्यू यानी घन का तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, सेम होता है, इसलिए घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यू। तो अगर भुजा निकालना हो, आयतन दिया हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा भुजा बराबर का क्यूबिक रूट आयतन। क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट आयतन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट आयतन। अब आपको प्रॉब्लम होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई घनाकार चीज है कि नहीं, तो मेरे पास तो अभी कोई चीज व्यवस्था वैसा है नहीं। चलिए मान लेते ये मोटा चीज है, इसी को मान लेते हैं घन का है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि इसका ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला, यानी कहने का मतलब है ना ऊपर का क्षेत्रफल निकाला जाएगा ना नीचे का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। आरी आरी चारों दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़े, उसी को हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना है कि नहीं। टॉप और बॉटम यानी ऊपर और नीचे के सतह का क्षेत्रफल नहीं निकालना होगा, इसी को हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, 4 गो दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अगर इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये तो स्क्वायर का है, तो क्या हो जाएगा, एक दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, दूसरा दीवार का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, उसके बाद तीसरा का सब, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। क्योंकि घन में जो है
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो कोई भी दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा स्क्वायर होता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा छोड़ दिया जाता है, केवल चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाला जाता है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो लिखिएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4 गुने भुजा स्क्वायर। कैसे आया तो आप समझ गए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ना ऊपर वाला लेना है ना नीचे वाला लेना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि ऊपर खाली होगा और नीचे कोई भी घर है तो घर का चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका मतलब होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, दूसरा का भी भुजा स्क्वायर, तो 4 को भुजा स्क्वायर होगा, इसलिए 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको हम अभी बताए हैं कि कोई भी घन में सतह कितना होता है, तो 6 गो होता है। लूडो गोटी देखे हुई है उस पर 1 2 3 4 5 6 तक लिखा रहता है। तो घन में कितना सतह होता है, 6 गो। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ 6 सतह का क्षेत्रफल, यानी 4 गो ई, उसके बाद क्या कहते हैं रूफ और नीचे का फ्लोर, यानी सब चारों सतह का 6 सतह का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसी को हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए ये घन है, मान लेने के लिए कर है नहीं रियल में, ठीक है। तो इसको पूरा तरह से चारों तरफ से अगर हम पैकिंग कर देते हर तरह से 6 तरह से, मैंने 6 गो सतह है, देखिए एक सतह, दो सतह, 3 4 5, ये क्या हो गया 6, यानी 6 सतह पर अगर प्लास्टिक चढ़ा देते हैं या पेंट कर देते हैं, इसका मतलब है कि क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको एग्जाम में ये नहीं कहा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको खुद समझना। जैसे कह देगा कोई घर है जिसको चारों दीवार और फ्लोर और रूफ को भी पेंट करना है, तो इसका मतलब क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है। तो एगो सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 6 गो सतह है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा। ये आपको घन के बारे में है। ये किसके बारे में है, घन के बारे में कि नहीं। तो घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा। चलिए ठीक है। तो ये आपका पूरा घन के बारे में है। ये क्या है, पूरा घन के बारे में। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आपसे पूछेंगे, बताना है आपको कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है। मान लीजिए कोई घर है, घर जो है घन के आकार का है, इसको चारों दीवार को पेंट करना है। तो आप बताइए कमेंट में इसके लिए क्या करना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवार का। ठीक है। अगर एक दूसरा घर है, इसका हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा घर है, चारों दीवार और छत और फ्लोर 6 को पेंट करना है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के बारे में, तो जो चीज घन में है वही चीज लगभग घनाभ में है। इसमें भी आयतन निकाल लेंगे, इसमें भी आपको क्या करना है, तो एक चीज याद रखिएगा, आयतन निकालने के लिए उसके बेस का एरिया में अगर ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो आयतन निकले। जैसे हम अभी बताए हैं घन का आयतन, तो घन जो है किस चीज पर बना रहता है, तो स्क्वायर पर बना रहता है। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और उसका ऊंचाई, तो घन का ऊंचाई तो सेम में रहता है, भुजा स्क्वायर में अगर भुजा से मल्टीप्लाई कर दिया तो भुजा की हो गई, तो क्या हो गया, घन का आयतन। तो एक ये भी चीज ध्यान रखिएगा, घन किसी भी फोटो का, किसी भी फिगर का अगर आयतन निकालना है तो उसका जो बेस है, आधार जो जिस पर वो फिगर टिका हुआ है, उसका क्षेत्रफल में ऊंचाई से अगर गुना कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो घनाभ का आयतन देखिए,
घनाभ का आयतन। अब आप ही बताइएगा यहाँ पर घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आप ही बताइए ये जो घनाभ है यहाँ पर ये किस चीज के आधार पर बना हुआ है? तो आयत के आधार पर है। तो आयत का क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुना कर दे तो घनाभ का आयतन आ जाएगा। क्योंकि देखिए लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। और इसमें किससे गुना कर दिए? ऊंचाई से। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब लंबाई का फॉर्मूला पूछेगा तो आयतन बटा चौड़ाई गुने ऊंचाई। चौड़ाई गुने का हो जाएगा जी ऊंचाई। अगर चौड़ाई का फॉर्मूला पूछेगा तो आयतन बटा, चौड़ाई बराबर क्या होगा? आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? तो आयतन बटा लंबाई गुने क्या हो जाएगा? चौड़ाई। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आयतन बटा आयत का क्षेत्रफल। आयतन बटा क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल। यानी ये एक फॉर्मूला आपको याद रहेगा, मेन यही फॉर्मूला है, बाकी सब आपका काम बन जाएगा। तो आयतन निकालने के लिए उसके आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो घनाभ किसके आधार पर बना रहता था? घनाभ एक आयत के आधार पर बना रहता है। आयत का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई या लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये जो बाकी है फॉर्मूला सब इसी पर आधारित है। अब आता है घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी याद रखिएगा। चलिए इसको ध्यान से सुनिएगा राजा बाबू, इधर ध्यान दीजिए। इधर देखिए पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी चीज का कहेगा। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी चीज का कहेगा तो उसके परिमिति में ऊंचाई से गुना कर दीजिए। परिमिति में ऊंचाई से, जैसे घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। घन किस चीज पर बनल है? वर्ग पर बनल है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। घन का ऊंचाई भी तो वही भुजे होता है, तो इसलिए 4 गुने भुजा स्क्वायर। ये घनाभ किस चीज पर बनल है? तो आयत पर बनल है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप गुने ऊंचाई। अगर ये नहीं याद होता है किसी भी चीज का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये यूट्यूब पर पहली बार कोई टीचर बता रहा है, इसके पहले कोई टीचर नहीं बताया होगा इस तरह का, आपको अभी नहीं आता। किसी भी चीज का, शंकु का हो, बेलन का हो, सब जितना बताने वाला सबको बताता है। किसी भी चीज का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो उसके परिमाप में ऊंचाई से गुना कर दीजिए। अब कहिएगा सर अगर ये याद नहीं रहेगा तो कूल डाउन, वेल डाउन बताते हैं। अब भाई ये मेरे पास प्योर घनाभ है, अब इसको ऐसे रख दिया। तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि ना ऊपर वाला लेना है ना नीचे वाला लेना है। 6 गो सतह होता है, तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल में ना ऊपर वाला जोड़ा जाता है ना नीचे वाला। ऐसे कह दीजिए जैसे मेरा क्षेत्रफल निकालना है पार्श्व, तो मूरी पर टोपी होगा न पैर में जूता होगा, इसी को पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। बाकी शरीर में कपड़ा होगा। तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि ना ऊपर वाला सतह लेना है ना नीचे वाला लेना है। तो लेना कथी है? तो चारों दीवार हो गया कि नहीं। अब चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, अगर इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये क्या है? लंबाई गुने ऊंचाई। इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या लिखेंगे? लंबाई गुने ऊंचाई। तो पीछे वाला भी लंबाई गुने ऊंचाई होगा, तो 2 गुण लंबाई गुने ऊंचाई आ गया। क्या हो गया? 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई। ध्यान दीजिए, तो इस दीवार का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने ऊंचाई, और फिर इसके पीछे वाला भी तो सेम होगा, इसलिए 2 लिख दिए। अब देखिए, अब इस दीवार का बच गया, तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? चौड़ाई गुने ऊंचाई।
तो यही चीज पीछे वाला होगा कि नहीं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर नीचा नहीं लेना है। तो ये इसका होगा कथी, चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 गो चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई। देखिए दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, 2h कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से l प्लस क्या बचेगा b, यानी इसी को स्टाइल मार देगा 2 इंटू एल प्लस बी, h के शुरू में तो इसको लास्ट में लिख देता है। यही होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या गुने ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कि नहीं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ऊपर वाला नहीं लेना है बाबू, ना नीचे वाला लेना है, यानी चारों दीवार का क्षेत्रफल लेना है। तो मान लीजिए ये दीवार है, तो ये लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, तो 2 इंटू सॉरी एल इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो गया, तो 2 गो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बी इंटू हाइट, तो 2 गो ये भी हो जाएगा, और दोनों में कॉमन कर लिए तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। इस तरह कोई टीचर नहीं बताया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, तो क्या ध्यान है, समझ में आया। अब आइए दूसरा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक और चीज बताया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब उसके सतह का परिमाप, यानी आयत का परिमाप गुना ऊंचाई, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, और ऊंचाई से गुना कर दिए, ये भी होगा। तीसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का, एक सेकेंड इसको थोड़ा ये भी लिख लीजिए, नहीं तो कहिएगा सर आप सिखाए नहीं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ये भी कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दोनों बात सेम होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। अब आइए अब लिखिएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण मतलब सभी, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, संपूर्ण माने सभी, पृष्ठीय यानी जितना सतह हो, संपूर्ण पृष्ठीय या सतहों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब इसको भी समझे, ये भी आपको रटना नहीं है, बस आपको ऐड घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ में कितना पृष्ठ होता है, तो 6 गो होता है, तो 6 सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 गो सतह का क्षेत्रफल तो हम निकालना सिखा दिए हैं, तो 5वां सतह इसका छत होगा, छठा सतह इसका फर्श होगा, यही ना होगा। तो देखिए कैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए इस सतह को लेते लंबाई गुने ऊंचाई, इसका ये ना होगा लंबाई गुने ये ऊंचाई है, तो यही चीज पीछे वाला भी होगा। तो 2 गो लंबाई गुने ऊंचाई लिखते हैं, 2 गो लंबाई गुने ऊंचाई। अब आइए ये सतह हो गया, अब उसके बाद ये सतह, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये चौड़ाई हो गया, तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसके पीछे वाला भी, इधर वाला भी चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा, तो 2 गो चौड़ाई गुने ऊंचाई हो गया। अभी हम आपको इसका क्षेत्रफल निकाल दिए और इसका क्षेत्रफल निकाल दिए, बच गया एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा इस सतह का, तो ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसके पीछे वाला के भी वही होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 गो हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 कॉमन हो गया। अब इसको लिखने के लिए सरिया के सजा के लिख देता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एस प्लस एच एल, यही फॉर्मूला हो गया कि नहीं। तो कोई दिक्कत, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये आपका घनाभ का हो गया। कोई दिक्कत, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने में किसी को दिक्कत। अब होता है घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपका घनाभ का हो गया। तो समझ में आ गया, अगर किसी घनाभ का चारों दीवार से मतलब है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पूरा 6 सतह से मतलब है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर उसमें कोई चीज रखना है तो क्या हो जाएगा, आयतन। चलिए तो ये हो गया। अब अगला आपको हम पढ़ाने वाले हैं, अब ये बेलन का आयतन। चलिए बेलन का आयतन, ठीक है।
अब कहे थे कि किसी भी चीज का आयतन निकालना है तो उसके आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आधार क्या होगा? सर्किल होगा। तो सिलेंडर का आधार सर्किल हुआ तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका ऊंचाई क्या है? तो एच, एच से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? किसी भी चीज का आयतन निकालना है तो उसके आधार का क्षेत्रफल में किससे मल्टीप्लाई कर दिए? ऊंचाई से। तो सिलेंडर का आयतन क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल गुने का हो जाएगा बाबू ऊंचाई। अब है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का पार्श्व, पार्श्व को वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर पढ़ेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को कोई पढ़े। तो पार्श्व पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तो आप हमको फिर कहिएगा सर, आप बोले थे कि परिधि में ऊंचाई से गुना कर दीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसके बेस का जो परिधि है, तो बेस कथी है? सर्किल है। तो सर्किल का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। इसमें किससे गुना कर दे? ऊंचाई से। यानी इसको क्या कह सकते हैं? वृत्त का परिधि। देखिए 2 पाई आर को क्या कहेंगे? वृत्त का परिधि गुने का हो जाएगा ऊंचाई। देखिए आप कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा राजा बाबू के, नहीं? अब आइए चलिए भारतीय मीडिया के बारे में कुछ कहना आजकल जो भी गलत है। जानबे करते हैं भारतीय मीडिया जो है क्या करता है? जिंदा को मुर्दा कर देता है। इसका संपर्क यमराज तक है। यमराज वहां से चलता है तो मीडिया को बता देता है कि धर्मेंद्र मरने वाला है। जो हिंदी के बहुत बढ़िया एक्टर है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन मीडिया वाला खबर फैला दिया कि धर्मेंद्र मरने वाला है। इसलिए मीडिया से के बारे में कोई चर्चा मत कीजिए, राजनीति के बारे में कोई चर्चा नहीं कीजिए। आप वोट किसी को दीजिएगा, जीतेगा तो कमल से। अब आइए तो यहाँ पर है बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप तो कहिएगा सर हम कैसे समझेंगे कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है? समझा दे। ऐसा चीज लाएंगे कि आपको मुंह में पानी आएगा, लेकिन आपको लचना नहीं है। मुंह में पानी आएगा लेकिन कंट्रोल को कराना। चलिए लाते हैं। ये जो चीज है अचार है, ये किस आकार का है? बेलन का आकार का। अगर इस पर आरी आरी, जैसे प्लास्टिक है, आरी आरी प्लास्टिक अगर लपेटना हो ऊपर वाला छोड़ के अब पेनी छोड़कर, तो इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहे हैं? इसको आरी आरी से प्लास्टिक लपेटना हो ऊपर वाला ढक्कन छोड़कर और पेनी छोड़कर, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ढक्कन को भी लपेट दे और पेनी पर भी लपेट दे तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्लास्टिक लपेटने से केवल नहीं है, अगर इसके आरी आरी पेंट भी करना हो, ऊपर नहीं करेंगे पेंट और नीचे नहीं पेंट करेंगे, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ऊपर भी पेंट कर दिए नीचे भी पेंट कर दिए तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी को दिक्कत, जो कमेंट में करेगा उसको ये गिफ्ट दे देंगे, पूरा गिफ्ट दे देंगे। देखते हैं कौन कौन कमेंट में करता है। पक्का कमेंट में कीजिए, गिफ्ट देंगे। ठीक है चलिए, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गए कि कोई भी बेलनाकार चीज हो उसको आरी आरी कोई काम करना हो तो वो क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसको ऊपर से भी और नीचे से भी कवर कर देना है तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता दिए। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कहिएगा सर एक काम कीजिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस ऊपर से कवर कर दीजिए और नीचे से भी कवर कर दीजिए, काम बन। तो ये किस आकार का है? सर्किल आकार का। ये किस आकार का है? सर्किल है, यानी वृत्त है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 2 को पाई आर स्क्वायर इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय। लेकिन आपके बुक में याद करने के लिए क्या करता है? 2 पाई आर कॉमन कर देगा। 2 पाई आर कॉमन कर दिया, यहाँ से लिख लेगा आर, यहाँ से लिख लेगा सॉरी, यहाँ से बचेगा एच, यहाँ से बचेगा आर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया? अगर इसमें देखिए, अगर आचार से भरना है तो आयतन, आचार से भरना है तो आयतन। अगर इस पर पूरा पर
कागज लपेटना है ऊपर छोड़कर और नीचे छोड़कर, तो पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर भी नीचे भी सभी पर चारों तरफ छह तरफ, माने इधर भी इधर भी इधर भी, अगर पैक कर देना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगला है कोण। इसको क्या कहते हैं? शंकु। इसको इंग्लिश में कहेंगे कोण, हिंदी में कहेंगे शंकु। अब तो फिर आप कहिएगा सर इसका आयतन तो बताइए, तो यहाँ गलती हो जाए, तो गलती बिल्कुल नहीं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब कहिएगा सर ई का है होगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको बेलन बना रहे हैं। क्या बना दिए? बेलन। अगर इसी पर अगर हम शंकु बना दें, ये रेडियस है, तो इस पर शंकु बनेंगे तो कैसे बनेगा? ऐसे। तो यहाँ पर देखिए बेलन का एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, बेलन का तीन हिस्सा में से एक हिस्सा शंकु है, तो ये 1/3 कहने का मतलब है तीन हिस्सा में से एक हिस्सा। किसका? बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, वही नु है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस पाई आर स्क्वायर एच के आयतन में से शंकु क्या है? तीन हिस्सा में से एक हिस्सा है, तो इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ समझ में आ गया? अब भैया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा पाई आर एल। ध्यान दीजिएगा, पाई आर है, ए एल कैसे होता है? ध्यान दें, ये जो पार्ट है इसको आर कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको हाइट कहते हैं, ये जो है एल। एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। एल का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब शंकु का, तो ये देखिए शंकु के लिए हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं। ये जो भाजा आप लोग खाते हैं, मेरे से तो उतना बेहतर नहीं बनेगा सर, बन गए मे भी, हाँ यही शंकु है। ये क्या है? ये शंकु का फिगर है। देखिए ये शंकु है, अगर इसमें आइसक्रीम भर दे, क्रीम भर दे, तो ये क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। अगर ये जो पेज है इस पेज को पेंट कर देंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ तक खाली है, लेकिन इसको भी कवर कर दे चाहे पेंट कर दे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइसक्रीम है, अगर या इसको और ये चारों तरफ से अगर पेंट कर दे रहे तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय। तो हम जो ये पाई आर लिखे हैं ये इसके साइड वाला का एरिया, इस पार्ट का, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसको भी इसमें लाना है। तो लिखिएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? सर्किल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन हो गया, तो क्या होगा? एल प्लस आर। ये हो गया आपको शंकु। एल का जो फॉर्मूला होता है इसको लिख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं? तो एल हाइपोटेनस का काम करेगा, तो √r स्क्वायर अब प्लस एच स्क्वायर, और आर पूछेगा तो √l स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एच यहाँ हाइपोटेनस नहीं है बाबू, हाइट है। ठीक है, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही शंकु का फॉर्मूला होता है। तो इस फिगर में ये सब पढ़ना है। अगला देख लीजिए, गोला। क्या कहते हैं? गोला। ये सर्किल है, गोला का मतलब ये सब पेंट होगा। ठीक है, तो गोला का जो आयतन होता है, गोला का आयतन, गोला देखे हैं कि नहीं? गोला का मतलब गेंद, बॉल। बॉल देखे क्रिकेट खेलता है जो लोग, वही बॉल होता है, वो गोला का आकार का। तो गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर के।
इस देखिए गोला में एक ही पृष्ठ होता है, आपको एग्जाम में पूछेगा तो गोला में क्या होता है, एक ही पृष्ठ होता है, न वक्र पृष्ठ न संपूर्ण, सीधे पृष्ठ एक एक होता है, क्योंकि गोला में थोड़ा भी काट लीजिएगा तो गोला का अस्तित्व नहीं रहेगा। मान लीजिए इसको यहाँ से हम काट देंगे, ये गोला का अस्तित्व रहेगा, आप कहिएगा नहीं सर ये गोल नहीं, इसलिए गोला में थोड़ा भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद होता है अर्धगोला, इसको भी समझिए, ये जो है कचोरी टाइप का होता है अर्धगोला, इससे तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो पूरा का 4/3, आधा का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोला में दो गो पृष्ठ होता है, जैसे कचोरी रहेगा तो ये ऐसे है, तो इसको अंदर से पेंट कचोरी को करना है तो ये वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ढक्कन लगा दिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का, गोला का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वह देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, आपको कैसे बताएं, यहाँ पर कोई चीज व्यवस्थित नहीं है, चलिए ठीक है। अर्धगोला एक कचोरी टाइप का होता है, ये कचोरी का अंदर से अगर कोई पेंट करना है तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उस पर ढक्कन को भी अगर पेंट करते हैं तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ढक्कन कैसा आकार का होगा, वृत्त के आकार का, तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए इस तरह से आप कमेंट में बताइएगा आपको ये जो पढ़ा है समझ में आया कि नहीं, कैसा है, अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक एक प्रयास है, आप लोग जितना जल्दी कमेंट करो उससे हमको सहयोग मिलता है, और कल या परसों से आपको हम साइंस चालू कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।